सुदामा जी जा रहे हैं, कमर झुक गई है, शिक्षा देती है कि जीवन में विनम्र बनो, झुक करके चलो। एक नदी मिली रास्ते में, कैसे पार करें नदी? ना ही कोई नाव है, ना ही कोई नाविक है। भगवान केवट का वेश बनाकर के नदी के तट पर प्रकट हो गए। आवाज लगाई, अरे भैया नाव उस पार जा रही है, कोई यात्री अगर जाने वाला हो तो आ जाए। सुदामा जी ने विचार किया, अभी ना तो कोई नाव थी न नाविक था, इतनी जल्दी कहां से आ गए? हाँ भैया हम चलेंगे, आओ पंडित जी महाराज बैठो विराजो। सुदामा को भगवान केवट के वेश में नाव में बैठाल कर नदी पार कर रहे हैं। वार्ता भी करते जाते, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, भैया द्वारिका जा रहा हूँ। द्वारिका? तुम्हारा बाप भी पहुंच चलेगा द्वारिका? यहाँ है द्वारिका, तन पे ना लगता, चल दिए कलकत्ता। सुदामा जी बोले, अरे भैया ऐसे ही चले जाएंगे धीरे धीरे। जब सुदामा जी नदी पार हो गए, नाव से उतर कर चलने लगे, तो केवट के वेश में भगवान ने कहा, भैया पंडित जी आपने उतराई नहीं दी। सुदामा जी बोले, अरे भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो ये गरीबी है। भगवान कहते हैं, बेटा तू अपनी गरीबी ही मुझे दे दे, मैं तो तेरी गरीबी लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। गरीबी तो सुदामा की केवट के वेश में भगवान ने रास्ते में ही केवट की उतराई ले ली। अब सुदामा जी जा रहे हैं। अच्छा कोई रास्ता अगर आप तय करो और अकेले तय करो तो उलझन होती है, बोरियत होती है। 4-6 लोग साथ में हो सफर में, सफर पता नहीं चलता, कट जाता है। सुदामा जी जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि लाओ अपने भक्त का थोड़ा रास्ते में दिल बहलाया जाए। तो ये ग्वाल बाल का वेश बना करके भगवान रास्ते में प्रकट हो गए, छोटे से ग्वाल बाल का वेश बना कर। पंडित जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? भैया द्वारका जा रहा हूँ। पंडित जी यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, आओ। अब ग्वाल बाल के वेश में भगवान सुदामा के साथ में चल रहे हैं। अब भगवान ग्वाल बाल के वेश में जो सुदामा से पूछा, पंडित जी एक बात बताओ, आपकी शादी भई? सुदामा जी बोले, अरे भैया मैं अपनो चित्त बार बार भगवान के चरणन में लगाऊं, मैं अपनो ध्यान बार बार भगवान के चरणन में लगाऊं, और तुम संसारी आदमी हो, संसार की बातें करो हो। अरे कोई दूसरी हरी चर्चा करो ना। ना पंडित जी बताओ तो सही, आपकी शादी भई? सुदामा जी बोले, अरे भैया हम बार बार अपना मन भगवान के चरणन में लगा में, और तुम संसारी व्यक्ति हो, संसार की बातें करो हो। कोई दूसरी चर्चा करो ना, कोई सत्संग वार्ता करो ना। अब ग्वाल बाल के वेश में भगवान बोले, ना पंडित जी बताओ तो सही, आपकी शादी भई? सुदामा जी बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारी भई? बोले, हाँ पंडित जी मेरी तो भई, और मेरी जो घरवाली है ना बहुत अच्छी है,
कितनी अच्छी है, बताओ बताओ। लक्ष्मी जैसी है मेरी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहो नहीं जाए। लक्ष्मी जैसी है मेरी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहो नहीं जाए। सुदामा जी बोले भैया अब लक्ष्मी जैसी विचार करो, लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया क्या, वो तो लक्ष्मी ही भगवान की साक्षात दुल्हन है। सुदामा जी कह रहे हैं अरे भैया तुम आदमी ठीक नहीं हो, हम बार बार अपना मन भगवान के चरणों में लगाए और तुम संसारी व्यक्ति हो, संसार की बातें करो, तुम जाओ कौन रह जाए। और सुदामा जी वही आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भजन करने लगे। सोचा थकावट भी हो गई है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, तो धीरे से वहीं लेट गए। नींद आ गई। भगवान योग माया से कहा देवी वो जो ब्राह्मण सो रहा है उस सोते हुए ब्राह्मण को उठा करके द्वारिका ले आए। योग माया ने सुदामा को उठा करके द्वारिका में पहुंचा दिया। अब द्वारिका में जब आंख खुली तो द्वारिका में अपने को देखा, पूछा लोगों से ये कौन सी नगरी है। लोगों ने कहा हमारा द्वारिका। अरे तो बड़ी जल्दी आ गए भैया, मुझे द्वारके से मिलना है। लोगों ने कहा पंडित जी क्यों वहां तक जाओगे, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हमसे बात करो क्या चाहिए। भगवान का आदेश था द्वारिका में मेरे यहाँ कोई भी ब्राह्मण आए
हमारे पास लाने की उसे आवश्यकता नहीं है। उसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो, सोना चांदी हीरे मोती मणिया जवाहरात, हमसे बिना पूछे ही उसे दे दिया जाए। लोगों ने कहा पंडित जी सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे मोती मणिया ले लो, जवाहरात ले लो, क्या चाहिए? सुदामा जी बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल द्वारके से मिलना है। अब आप देखो कथा का थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप। सुदामा है क्या? सु माने सुंदर और दाम माने रस्सी। ऐसी दाम, ऐसी रस्सी, कौन सी रस्सी? जिस रस्सी में भगवान को बांधा जा सके, वो भक्ति रूपी रस्सी, वो प्रेम रूपी डोर जिसके पास हो, वही सुदामा है। वो भक्ति रूपी रस्सी यदि हमारे पास आ जाए तो समझ लो हम सुदामा बन गए। और जब सुदामा बन जाओगे तो क्या होगा? सुशीला मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी सुशीला। सुदामा क्या है? सुदामा माने जिसके हृदय में भगवान की प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती हो, भगवान की भक्ति रूपी रस्सी, वो डोर जिसके पास में हो, समझ लो वही सुदामा है। अगर वो भक्ति हमारे पास आ जाए तो समझ लो हम सुदामा बन गए। और जब सुदामा बन जाएंगे तब क्या होगा? सुशीला मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। जब सुदामा नहीं बनेंगे तब तक सुशीला नहीं मिलेगी। वो तो तभी मिलेगी जब सुदामा बनोगे। और सुशीला क्या है? सद्बुद्धि। ये सब सद्बुद्धि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, सद्बुद्धि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए भेजती है, प्रेरित करती है। द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, अठोया रात्रि यही लगाती है कि द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। ये बुद्धि जबरदस्ती ढकेलती है जीव को कि भगवान से मिलने जाओ, भगवान के पास जाओ। लेकिन ये जीव संसार में भटकता है, भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता, बहानेबाजी करता है। पता नहीं पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। अब वो बचपन का सखा था, अब तो राजा बन गया है। ये बहानेबाजी करता है लेकिन जाने के लिए उद्यत नहीं होता। परंतु वो ही बुद्धि जो परम सयानी, अगर बहुत चतुर बुद्धि है तो किसी न किसी तरह से 4 मुट्ठी चावल देकर के, ये 4 मुट्ठी चावल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ देकर के बुद्धि ने जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए भेजा। अब जीव वहां जब पहुंचने वाला हुआ, ध्यान देना, रामायण में वर्णन है जब वो ज्ञान का दीपक जलने वाला होता है, जब वो अविद्या की गांठ खुलने वाली होती है, तब रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु जाई, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु जाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, बुद्धि
रिद्धियां और सिद्धियां ये बुद्धि को लोभ में डाल देती है। जब जीव बिल्कुल भगवान के पास पहुंचने वाला होता है, अब देखो सुदामा जी पहुंच गए भगवान से करीब, तब लोग क्या कह रहे हैं, पंडित जी सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे मोती मणिया ले लो, जवाहरात ले लो। यही तो बुद्धि अगर लोभ में आ गई तो भगवान से नहीं मिल पाएंगे। सुदामा जी वहीं से वापस सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल द्वारके से मिलना है। लोगों ने कहा चले जाओ महाराज, आगे सिंह द्वार बना होगा, दो पहरेदार खड़े होंगे, उनके पास जाकर के बोल देना। सुदामा जी जब आए सिंह द्वार पर, दो पहरेदार खड़े हैं। एक पहरेदार ने कहा, ओ पहरेदारों से सुदामा जी ने कहा, भैया हमें द्वारके से मिलना है। पहरेदारों ने कहा, आप कौन है? हम उसके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी है? वो हमारा साड़ू है, सड़वाई लगता है। द्वारपाल हंसने लगे कि बताओ, ये मौसा फटोई कुर्ता पहने चले आए। द्वारपालों ने कहा, ये बताओ, उन्होंने तो 16,108 ब्याह किए हैं, आप कौन से नंबर वाले सड़वाई हैं? जब द्वारपाल हंसने लगे तो सुदामा ने कहा, भैया वक्त है, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज जो तुम्हारे यहाँ राजा बन गया है ना, जिसके यहाँ तुम पहरेदारी कर रहे हो, किसी को देख करके उपहास मत करो, किसी की हंसी मत करो। आज जो राजा है तुम्हारे यहाँ, जिसके यहाँ तुम जैसे पहरेदार पहरा दे रहे हैं, यही एक दिन बने आए की बात भैया ड्योढ़ी बात। बने आए की बात भैया ड्योढ़ी बात। सुदामा जी बोले, मैंने सुना है कि आजकल वो सोने की पादुकाओं पर चलता है। हमने सुनी हरि पीतांबर पहने, हमने सुनी हरि पीतांबर पहने। Yeah.
आप ये बताओ कैसे सड़वाई हो। सुदामा ने कहा भैया संपत्ति विपदा हुई बहन उपजी एक ही संग। संपत्ति और विपत्ति दो सगी बहनें हैं। संपत्ति उनके साथ है, विपत्ति हमारे संग। संपत्ति और विपत्ति दो सगी बहनें हैं। संपत्ति उन्हें ब्याही है और विपत्ति हमें ब्याही है। अरे द्वार पालो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दिल ने सखावत नसीब आ गया।
बैठाया। भगवान ने सोचा यदि ब्राह्मण के चरण गंगा जल से धुलूंगा तो ब्राह्मण का अपमान होगा। क्यों? गंगा हमारे चरणों से प्रकट हुई है। तो भगवान ने क्या किया? आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण पखारे। सुदामा जी के आंखों के आंसुओं से भगवान ने चरण धोए। माने भगवान रोए। क्यों रोए? भगवान ने देखा हमारे कवच में कांटे लगे हैं। भगवान ने देखा हमारे कवच में कांटे लगे हैं। ब्राह्मणों के जो चरण है ना, भगवान राम अपने मुख से बता रहे हैं विभीषण को, कवच अभेद कवच अभेद विप्रपद